प्ले बुक का है, तो प्ले बुक बेसिकली क्या होता है कि एक वाईएमएल फाइल है। ठीक है। एंसिबल जो प्ले बुक है, ये आपका एक वाईएमएल फाइल है। और ये आपका कंट्री मतलब इसमें सेट ऑफ टास्क होते हैं। क्या होते हैं? सेट ऑफ टास्क। और यही जो टास्क होता है, इनका एग्जीक्यूशन कहाँ पे होता है? एग्जीक्यूशन ऑन रिमोट नोड्स। जो आप नोड बनाते हो, जो हमारे मास्टर से नोड्स कनेक्टेड होते हैं, मतलब जो इसके में स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज करते हैं, वो आपका क्या है? वाई एम एल एट अनदर मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। क्या है आपका ये? एट अनदर मार्कअप आपका एक लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज के हेल्प से, मतलब ठीक है, यहाँ पे आप स्क्रिप्ट राइट डाउन करोगे तो इस फाइल में क्या होता है, बहुत सारे टास्क होते हैं, उनको हम सिक्वेंसली वहां पे अटैच कर देते हैं, मतलब राइट डाउन कर देते हैं, जो भी हम टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हैं रिमोट नोड्स में। ठीक है। या आप उसको बोल सकते हो डिजायर्ड स्टेट। यहाँ पे भी, और ये रीयूजेबल है। प्लेबुक ऑफर अ रिपीटेबल, रीयूजेबल, सिंपल कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एंड मल्टी मशीन डिप्लॉयमेंट सिस्टम। मल्टीपल मशीन्स को आप कॉन्फ़िगर या डिप्लॉय कर सकते हो। वन दैट इज वेल suited to deploying complex application and is if you need to execute task with sync Ansible more than once, write a playbook, put it under source control। तो प्लेबुक से आप मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर पाओगे। प्लेबुक का सिंटेक्स कैसा रहता है वो आप यहाँ पे देख लो। प्लेबुक क्या है, इसमें जो भी कॉन्फ़िगरेशंस आपको उन नोट्स में कराना है उसको आप डिक्लेयर कर दोगे। ये जो मेथड है प्लेबुक का, क्या है? डिक्लेरेटिव। इससे पहले जो अडॉप्ट कर रहे थे वो क्या था? इंपरेटिव, जिसमें आप टास्क परफॉर्म करने के लिए कमांड लिख रहे थे। ये जो भी कॉन्फ़िगरेशंस आपको करवाना है रिमोट नोड में, उसको आप डिक्लेयर कर दो। कहाँ पे? उस स्क्रिप्ट फाइल में, वाईएमएल स्क्रिप्ट फाइल में, जिसको बोलते हैं प्लेबुक। ऑर्केस्ट्रेट स्टेप्स ऑफ एनी मैनुअल ऑर्डर प्रोसेस मल्टीपल सेट ऑफ मशीन इन डिफाइंड ऑर्डर। तो जैसा जिस ऑर्डर में आप वहां पे जो भी प्रोसेस वहां करवाना है उसको आप वहां पे मेंशन कर दोगे, और सारा टास्क वहां पे जाके परफॉर्म हो जाएगा। सिंगल मशीन्स पे, सेट ऑफ मशीन्स पे, जिस पे आप करवाना चाहते हो, और वो सब पूरा ऑटोमेट रहेगा। लॉन्च टास्क सिंक्रोनसली या असिंक्रोनस। सिंक्रोनस और सिंक्रोनस समझते हो? इन्होंने डिफाइन किया, बस किस चीज को डिफाइन करने के लिए इन्होंने यूज किया है। सिंक का मतलब होता है कि मान लो यहाँ से हम टास्क करें तो वहां पे जाके एग्जीक्यूट हो जाए। बड़े बोलना किसको चाहते हैं वो देखना है। यू कैन एग्जीक्यूट लॉन्गर रनिंग ऑपरेशन बैकग्राउंड विथ एडहॉक टास्क। फॉर एग्जाम्पल, लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन इन द बैकग्राउंड विदाउट टाइम आउट, विदाउट पॉलिंग। एंसिबल ऑल हाइफन बी। मतलब इसमें क्या बोलोगे, मैं देखता हूँ क्या बोल रहे हैं। By default, Ansible runs tasks synchronously, holding the connection to remote node open until the action is completed. This means that within a playbook, each task blocks the next task by default. Subsequent task will not run until the current task is completed. This behavior can create challenges. For example, tasks may take longer to complete than the access sessions allow for, causing a timeout, or you may want to long running process। देखो, एक्चुअली अनसिंक्रोनस का मतलब है कि आपने मास्टर से कोई चीज भी हिट करवाया, मतलब कि जाके वहां कमांड चल जाए। मल्टीपल कमांड से तो सीक्वेंस में चलेगा तो टाइम टिक हो सकता है कि वो टाइम आउट होके बाहर आ जाए, वो टास्क परफॉर्म ना हो। ऐसा इशू जो है ना, मतलब कि एडहॉक के केस में रहता है, बट प्लेबुक में ऐसा नहीं रहेगा आपका। तो उसके बारे में उन्होंने दिया है यहाँ पे। बैक आते हैं यहाँ पे। प्लेबुक का सिंटेक्स देख लो, सिंटेक्स क्या होता है इसका, कैसे प्लेबुक में लिखते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल दे रखा है। आपका जो प्ले बुक है, जो स्टार्ट होता है थ्री हाइफन से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? थ्री हाइफन। फिर हाइफन नेम करके आप प्ले बुक का नेम जो भी लिखना है, ये आपका कुछ भी हो सकता है। फिर किस होस्ट, किन ग्रुप में आपको ये चेंजेस चाहते हो, तो वो होस्ट उसका नेम हो सकता है। जैसे मान लो कि ग्रुप आपका GP1 है, सेल्स है, तो ग्रुप नेम आपका यहाँ पे आ जाएगा।
आप चाहते हो जो रिमोट यूजर होगा उन दोनों नोड्स में या जितने भी नोड्स हैं उनमें जो भी कमांड चलेगा वो किस यूजर के थ्रू चलेगा, तो आपको रिमोट यूजर भी डिफाइन कर सकते हो। और भी इसमें पॉइंट है, तो हम चलते हैं प्लेबुक खुद मैनुअली लिखते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि जो एक्सटेंशन रहेगा वो क्या रहेगा, YML या YML। मैं आपको बताता हूँ कैसे। एसवी स्पेस हाइफन एंसिबल, इसे इंक्रीज कर दो। सही है। क्लियर करते हैं, पहला हम अपना प्लेबुक लिखते हैं। आपको मतलब प्लेबुक का सिंटेक्स कैसे करेंगे, ठीक है। तो वो समझ में आ रहा है वर्ड सिंक्रोनस असिंक्रोनस मतलब, सिंक्रोनस का मतलब है कि जैसे ही यहाँ से वहां पर जाके टास्क हिट हो जाए, रन कर जाए। असिंक्रोनस की कुछ टाइम बाद हो, और टाइम होने के बाद का टाइम आउट हो जाए, वो टास्क कंप्लीट ही ना हो, तो उसको असिंक्रोनस बोलते हैं। सिंक्रोनस तो सिंकिंग, और उसी का अपोजिट क्या होता है, एसिंक, ठीक है। ये यहाँ पे मैं लिखता हूँ कोड 1.yml, या तो YML लिखो या YAML, दोनों में से दोनों ही चल जाएंगे, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ ये। इंसर्ट मोड पे आते हैं, एडिट करने के लिए करोगे, थ्री हाइफन से स्टार्ट करोगे, क्या करोगे, हाइफन स्पेस एंड देन पोस्ट, आपका क्या था, नेम था शायद, ये यहाँ पे जो आएगा मे बी, और देखते हैं हाइफन। इस प्लेबुक में, स्क्रिप्ट में आपको दो तीन चीज फोकस करना है। सिंटेक्स तो मतलब ये जो टेम्पलेट वो सेम ही रहेगा। एक तो आपको फोकस करना है कि आइडेंटिटेशन का, प्लेबुक में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो बहुत, एक है आइडेंटिटेशन, मतलब कि किस लाइन के नीचे कौन सा लाइन आएगा। मतलब ये जैसे मान लो कि आप ये सिंटेक्स देखोगे, आइडेंटिटेशन का मतलब क्या है, जैसे ये इस हाइफन के नीचे दूसरा वाला हाइफन आ रहा है, फिर ये एन जो आ रहा है इस हाइफन के नीचे आ रहा है, ये जो होस्ट है जिसके एन के नीचे आ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटेशन। समझ आया बात को, आइडेंटिटेशन मैटर कर रही है, इसको आइडेंटिटेशन बोलते हैं। जो चीज जहां पे रहे, जैसे मान लो कि टास्क है तो नेक्स्ट टास्क की वैल्यू भी टास्क के नीचे ही आएगा। जो ये वाला नेम है टास्क के अंदर, जो नेम है टास्क का नेम, तो ये टास्क का नेम, ये टास्क का नेम क्या होगा, सेम लाइन 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 पे रहेंगे। समझ में आ रहा है, तो यार मतलब मैं दिखा कुछ रहा ही ना हूं। मैं तो आपको ये दिखा रहा हूँ, वो कुछ भी दिख रहा हूँ, मैं कहने का मतलब है कि जो यहाँ पे जैसे ये नेम लिखा है, तो जिस लाइन में नेम आ रहा है उसी लाइन पे दूसरा वाला नेम भी आएगा। बट देखना पड़ेगा किस चीज का नेम है, ये प्लेबुक का नेम वाला नेम है या टास्क का नेम है। आइडेंटिफिकेशन मतलब कहने होता है कि जैसे मान लो मैंने थ्री हाइफन यहाँ पे लिखा, और मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया, चलो ये नेम यहाँ पे आ रहा है, फिर मैंने मान लो यहाँ पे इस लाइन के नीचे यहाँ पे, तो जैसे ई के नीचे टास्क आता है तो ये ई के नीचे ही आएगा। आप यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं दे सकते, इसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। एक तो आइडेंटिफिकेशन। अब जैसे मान लो कि मुझे पैकेज इंस्टॉल करना है, तो आप पहले ऐसा करोगे ना, एपीटी पहले कमांड क्या लिखोगे, एपीटी अपडेट हाइफन वाई, और उसके बाद मुझे मान लो अपाचे की सर्विस करना है, तो पहले क्या करोगे भाई, पैकेज इंस्टॉल करोगे तभी सर्विस वाली कमांड लिखोगे। तो सीक्वेंस में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं ऐसा करूंगा तो चल जाएगा क्या, कि मैंने सिस्टम सीटीएल स्टार्ट और एसटीडी पहले लिख दिया है। तो सीक्वेंस देखना है कि किस टास्क की किस टास्क पे डिपेंडेंसी है, तो मैं पहले, तो पहला आइडेंटिफिकेशन, दूसरा आपका क्या रहेगा, सीक्वेंस, मतलब टास्क का सीक्वेंस आपको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं है, बाकी जो जैसा उन्होंने बनाया वैसे ही आपको छापना है, समझे, उसको रटना ही है। रट लो या तो कॉपी पेस्ट करो, कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पे, आपको लॉजिक मत लगाने लग जाना, ठीक है ना। लॉजिक का कोई कुछ है नहीं, ये कोर लैंग्वेजेस नहीं है, ये लैंग्वेजेस क्या है, ये टेम्पलेट बेस्ड होता है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। जो कोर लैंग्वेज होते हैं वहां पे आप अपना आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। तो दो चीजों को याद रखो, आइडेंटिफिकेशन। अब यहाँ पे नेम, अपनी नेम के बाद जैसा उन्होंने क्या लिखा है, जैसे नेम है आपका, फिर कॉलन करके उन्होंने डिफाइन कर रखा है। फिर हमने लिख दिया, ये मैंने प्लेबुक, मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लेबुक 1, ये मेरा प्लेबुक पहला प्लेबुक। सेकेंड आएगा होस्ट कॉलन। अब देखो यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते आप, ऐसे स्पेस देके नहीं दे सकते, ये एडिशन खराब हो गया उसका। एन के नीचे ही एच आएगा, मतलब ये आगे कहीं तक भी जाए, स्पेस देके आपका होस्ट आएगा। होस्ट क्या है आपका, ग्रुप, GP1, ठीक है।
सर एक चीज और कंफर्म कर दीजिए। हाँ, सर कभी कभी टैब यूज करते हो, कभी कभी स्पेस, दोनों में से कौन सा मच बेटर हो? क्या यूज करना है? जैसे एक टैब यूज कर लेते हैं, जैसे मैंने नेम लिखा, कॉलन लगाया, तो टैब यूज कर टैब दोगे। टैब वैसे बेटर है, क्योंकि टैब से ना आपको जितना स्पेस चाहिए वो उतना वो लग कर देगा, वो और सेंस कर स्पेस लेगा। मैं उसमें देख रहा था चैट जीपीटी, तो वो बोल रहे थे अरे कि मैं स्पेस बोल तो है। रहा हूँ, आप समझ गया मैं। सिर्फ टैब जो होता है वो ऑटो कंप्लीशन होता है, वो आपको ऑटो सजेस्ट कर देता है कि आप यहाँ के बाद ये लिखो। जैसे मेरे लिए ये चाप चीज ना विजुअल स्टूडियो कोड में करोगे तो वहां टैब ज्यादा हेल्प करेगा, यहाँ पे आपको टैब उतना हेल्प नहीं करने वाला। फिर आपका आएगा कनेक्शन, क्या आएगा? हमने प्लेबुक का नाम लिखा। प्लेबुक का नेम लिखने के बाद हमने बताया कि ये चीज कहाँ पे जब प्लेबुक चलेगा तो किस ग्रुप में अप्लाई होगा, जीपी 1 पे अप्लाई होगा। भाई ये जो कंट्रोल है और नोड कैसे कनेक्टेड है, एसएसएस के थ्रू। ठीक है। जैसे मान लो आप बोलो कि यहाँ पे मैंने टैब दे दूं, तो आपको ना जितने स्पेस की उसको रिक्वायरमेंट है वो ऑटोमेटिक वो स्पेस दे देगा। फिर आपका यहाँ पे क्या आएगा, बिकम कॉलन, ये आप यस कर दो, या आपका रूट करके भी होगा शायद में भी। रिमोट, अच्छा वो तो अलग है। ये जो मैंने बिकम लिखा है वो रूट की पावर देने के लिए है। अब आपका रिमोट यूजर क्या होगा? अब यूजर्स है या यूजर है वो देखना पड़ेगा। यूजर है ये, नॉट अ यूजर्स। तो भाई मुझे उनमें टास्क परफॉर्म कराना है, किसके थ्रू कराना है? एनसिबल के थ्रू कराना है। बट एक चीज और भी याद रखना आप यदि हाइफन बी लगाते हो तो वो कमांड वहां एनसिबल से नहीं चलता, वो रूट से चलता है। आपने फोकस नहीं किया होगा, करना चाहिए था। सर यही बता रहे हैं कि अरे एंड्रॉइड नहीं यार, सर ने क्या तो वो नहीं सुनना चाह रहा हूँ मैं बता रहा हूँ आप लोग ने क्या किया वो बताओ मुझे। आपने एडॉक पढ़ा था, एडॉक पढ़ने के टाइम पे आपने ऐसा देखा जब आप लोग बिना बी के चलाते हो तो जो फाइल बनता है उसका यूजर ऑनर और ग्रुप ऑनर क्या होता है? जब हाइफन बी लगा के चलाते हो तो वहां पे क्या होता है? हर कुछ सर नहीं बताएंगे आपको। ऐसा सिस्टम होता है कि दूसरे का दिमाग कॉपी कर लो, इतना पढ़ना ना पड़ेगा। ऐसा कुछ बनना चाहिए ना, तो फिर तो सब वही होंगे। एक डॉक्टर बनाना है, एनटी का स्पेशलिस्ट, एनटी का सारा डेटा कॉपी करके। ये टेक्नोलॉजी लेके आओ, बहुत मशीन बिकेगी। उस मशीन की कॉस्ट बहुत ज्यादा होनी चाहिए, इतनी कॉस्ट ज्यादा हो कि मतलब लोग उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं टास्क में, किसमें आते हैं? ये हमने कुछ जैसे कि हमने यहाँ पे कनेक्शन, होस्ट, बिकम, रिमोट यूजर्स, ये सब डिफाइन कर दिए। अब जैसे मान लो यहाँ पे ये एम के नीचे आ रहा है तो टास्क जो है वो कहाँ पे आएगा, वो रिमोट के नीचे ही आएगा। और ये चीज हम वहां पे करते हैं ना तो इजिली वहां पे क्या कहते हैं, टास्क कॉलन, टास्क के आगे नेम डिफाइन किया गया है क्या? नहीं, फिर नीचे नेम डिफाइन किया गया। हाइफन स्टार्टिंग में ही आएगा। हाइफन नेम कॉलन, और नेम आप डिफाइन कर दो। या आप देखो यहाँ पे यदि टैब देखे, देखो वो ऑटोमेटिक वहां पे लेके जा रहा है। तो एक टैब से एक ही स्पेस तो एक ही दे रहा है वैसे। हाँ ठीक है, वो एक ही स्पेस की रिक्वायरमेंट है। तो ये हमने, अब हम जो काम करवाना चाहते हैं वो हम डिफाइन कर रहे हैं। मुझे वहाँ फाइल बनाना है, फाइल की परमिशन चेंज करना है, या कोई डेटा कॉपी करना है, वो सब चीजें आप कर दोगे। तो टास्क के नीचे आएगा आपका नेम, कॉलन करके नेम लिख दो। दिस टास्क इज फॉर फाइल क्रिएशन। ये टास्क किसके लिए है? फाइल क्रिएट करने के लिए। फिर आप नेम के नीचे आओ, देखो नेम के नीचे ऑटोमेटिक लेके आया आपको। फिर आपको मॉड्यूल डिफाइन करना है, क्या करना है? मॉड्यूल। चलते हैं भाई, मॉड्यूल हम डिफाइन करते हैं। तो हमारे केस में या तो आप पूरा दे दो एनसीबल डॉट बिल्ट इन डॉट, ऐसा दे सकते हो एनसीबल डॉट बिल्ट इन डॉट, और फिर क्या आएगा आपका, जैसे मान लो फाइल मॉड्यूल करके में तो फाइल ही आएगा यहाँ पे, कॉलन स्पेस, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया। अच्छा हाँ, ठीक है, मॉड्यूल आ गया, नेक्स्ट आ जाओ। मॉड्यूल ही देना है। और इसके बाद आपको जिस नाम से आपको फाइल बनाना है तो डेस्टिनेशन करके ही आएगा, फिर स्टेट आएगा। तो पहले आप मेंशन कर दो नेम, डेस्ट इज इक्वल टू डेस्ट कॉलन,
डेस्टिनेशन हम चाहते हैं होम स्पेस स्लैश एंसिबल। ठीक है, ये करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टेट कॉलन एंड देन यहाँ पे क्या करेंगे, टच। फाइल नेम दे देते हैं, एंसिबल के आगे यहाँ पे फाइल नेम दे देते हैं, फाइल वन करके दे देते हैं। फाइल वन बना तो नहीं पहले से, यही है और क्या। फिर इसके बाद तो देखते हैं इसको सेव, ये चला के देखते हैं। तो थ्री हाइफन से स्टार्ट किया, आप चाहो तो इसको स्टॉप करने के लिए थ्री डॉट लगा सकते हो, बट वो मैंडेटरी नहीं है वैसे। आप यहाँ पे करने के लिए यहाँ पे थ्री डॉट से इसको क्लोज कर सकते हो, क्या कर सकते हो, बट नहीं भी करो तो चल जाएगा। बट अब मिली मान लो वहां पे आपने गैप कर दिया, स्टार्ट आपका थ्री हाइफन से ही होगा। क्लोज चाहे भूल जाओ बट स्टार्ट करना तो पड़ेगा ही। तो ये भाई मैंने एक प्लेबुक का नेम डिफाइन किया, किस ग्रुप ऑफ नोड्स पे अप्लाई करना, उस ग्रुप का नेम, आपका जो कंट्रोलर है वो नोड से कैसे कनेक्टेड, एसएस के थ्रू। यहाँ पे बिकम यस है, एंसिबल यूजर यहाँ पे है, मतलब जो टास्क जो कमांड चलेगा, वो जो फाइल बनेगा वो कौन बनाएगा, एंसिबल। और यहाँ पे स्टेट टच, बट हमने बी लगा रखा है, देखते हैं क्या होता है। इसको रन करने के लिए एंसिबल स्पेस हाइफन प्लेबुक। यदि प्लेबुक कोई भी प्रॉब्लम होगा तो खुद ही वो एरर दे देगा, रेड मार्क। तो जिसने दे दिया कॉन्फ्लिक्टिंग एक्शन स्टेटमेंट फाइल डेस्टिनेशन, ऐसा यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। दिस टास्क इज फॉर द फाइल क्रिएशन। एरर अपीयर यहाँ पे एलएस करके, तो इस लोकेशन, ये फाइल किस लिए, लोकेशन किसका है, कॉमेंसिबल, ये तो यहीं पे तो हमने बनाया कोड वन डॉट वाई एम एल, कोड वन डॉट वाई एम एल। क्या रॉन्ग हो गया भाई, टास्क नेम और यहाँ पे स्टेट, अच्छा ये यहाँ पे ऐसा नहीं आएगा, ये सोर्स और डेस्टिनेशन ना नीचे आइडेंटिफिकेशन में आएंगे, ये सेम उस पे नहीं रहेंगे। इसको इंसर्ट मोड पे लेके आओ, ये देखना पड़ेगा कितने स्पेस के बाद यहाँ पे है, दो स्पेस के बाद ही। इसी को बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। ठीक है, अभी ये चल गया, फाइल बना हुआ था उस नाम से पहले। अच्छा ये गैदरिंग फैक्ट्स है, दूसरा वाला अनरीचेबल है। मतलब ये प्ले बुक सही था, आपका चल गया। अब यहाँ से जाके चेक करना है तो आप वही हेड ऑफ कमांड से चेक कर लो, आपका GP1 -A। एंड देन मुझे कहाँ पे चेक करना है, एल स्पेस मैंने होम स्पेस स्लैश एंसिबल पे बनाया है, और इसको क्लोज कर दो। तो वहां पे देखो बन गया फाइल वन। दूसरा वाला इनका अनरीचेबल आ रहा है, देखो क्यों आ रहा है, देखो रन करके देखना क्या इशू हो गया। ये सर वो एसएसएच का की जैन का ना वो कनेक्शन टूटा है इसलिए वो भी करूँ चलो ठीक है, एक चल रहा है ना। वो फॉर्मेट हो गया। नहीं बार बार टूट जा रहा है, कोई वो है क्या। नहीं सर, मैंने एक दिन किया एसएसएच की जैन करके हाँ तो फिर वो उसको फाइल फिक्स, करंट हो जा रही है। उसको फिक्स करो। ठीक है। इसी में अब इसी प्लेबुक में हम और चेंजेस करते हैं। अब ये प्लेबुक रीयूजेबल है, आपको ऐसा बार बार को लिखना नहीं पड़ेगा। मान लो मुझे यहाँ पे परमिशन चेंज करना है, अब स्टेट तो चलो वहां बन गया वो, ठीक है। फाइल मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, अब स्टेट देने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि बनाना तो इसलिए स्टेट दिया था। मोड इक्वल टू यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मोड कॉलन एंड देन यहाँ पे देता हूँ 777, तो इसकी परमिशन क्या करो, चेंज कर दो। उससे पहले आपको परमिशन चेक करना है तो आप यहाँ से जाके चेक कर सकते हो कि उस फाइल वन को क्या परमिशन है। ठीक है, दिख रहा है। अब उस प्लेबुक को आप चलाइए। अब प्लेबुक को अगेन एंसिबल हाइपर प्लेबुक एंड देन कोड वन डॉट वाई एम एल। स्लो चल रहा है ये, चल रहा है भाई बहुत। RXT हो गया, ऐसे कैसे हो गया भाई, 7 से परमिशन तो असाइन नहीं हुआ ये। इसको फिर से आते हैं विम जो है, या तो जीरो लगाना पड़ेगा फोर्थ डिजिट में। पता है जो परमिशन होती है फोर डिजिट में ही होती हैं। एक बार देखते हैं अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
फिर से इसने कुछ चेंजेस किए हैं, क्या चेंजेस किए हैं? अभी सही है, क्योंकि पहला जो होता है वो स्पेशल परमिशन के लिए, तो उसको भले ही ब्लैंक रखो, जीरो रखो, बट आपको कुछ नंबर देना पड़ेगा। इस तरीके से ये आप प्ले बुक देख लो, परमिशन चेंज की दिया। अब मुझे मान लो उसका, वहां जो यूजर था उसका ऑनर क्या था? रूट था। अब देखो वहां पे एंसिबल से नहीं बना, क्योंकि बिकम हमने क्या कर रखा है, यस, इसलिए रूट से बन गया। ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको। अब विम करके, अब मैं मान लो उसको ऑनरशिप चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ पे क्या करना है? ऑनर कॉलन, एंड देन मैंने यहाँ पे दे दिया एंसिबल, क्या दे दिया? एंसिबल। इसके बाद हमने क्या डिफाइन कर दिया? ग्रुप कॉलन एंड देन एंसिबल। तो यही प्लेबुक हम बार बार यूज कर रहे हैं, उसको चीजें से एडिट करके, ठीक है। और यहाँ पे जाके इसको कोड 1.yml, ठीक है। अब यहाँ पे जाओगे तो देखो इसको यूजर असाइन हो गया, एंसिबल एंसिबल। तो इस तरीके से आपको फाइल क्रिएट करना वहां पे, ठीक है। अब मान लो मुझे डायरेक्टरी क्रिएट करना है, तो फिर डायरेक्टरी क्रिएट कर लूंगा। स्टेट इक्वल टू क्या आ जाएगा? डायरेक्टरी। जैसे मान लो ये चीजें, आप यहाँ पे ना इसको कमेंट कर सकते हो, कमेंट के लिए हैश से कमेंट हो जाएगा ये डबल स्लैश लेते हैं। इंसर्ट मोड पे आके, तो मुझे इसको यूज नहीं करना, तो मैंने क्या कर दिया इसको, कमेंट। मतलब ये लाइन एग्जीक्यूट ना हो बाकी। इसके बाद मैं चाहता हूँ एक डायरेक्टरी बनाना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे मेंशन किया dir1, एंटर। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, स्टेट इज इक्वल टू स्टेट कॉलन एंड देन डायरेक्टरी, ये बना देते हैं। इस बार हम ना एक काम करते हैं, यहाँ पे विम जो है ना, ये बिकम जो है ये हम कर देते हैं नो। क्या कर देते हैं? क्योंकि उसके होम पाथ पे बना रहा है, किसी दूसरे पाथ पे बना रहा है, परमिशन को इशू नहीं आना चाहिए। ये बन गया, दूसरा तो अनरीचेबल ही है, तो नहीं बन रहेगा वो। तो बन गया dir1। अब इस बार किससे बना देखो, एंसिबल, क्योंकि मैंने नो कर दिया वहाँ। तो यस या नो जो कर रहे हो उसका फर्क पता होना चाहिए। तो ये एंसिबल का, आप जब प्लेबुक करोगे तो वो लिखोगे तो पहले आप मैनुअली ही लिखना है, फिर उसके बाद बहुत लेंदी हो रहा है तो आप कॉपी पेस्ट कर दो। पर जो भी लिख रहे हो उसमें एक एक लाइन का मतलब पता होना चाहिए। और जो भी आज से लेकर जितना भी पढ़ोगे आखिरी तक, जितनी भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं, चाहे वाईएमएल हो या रूबी हो, गो हो, ठीक है, या जेसॉन हो, तब आपको जो लिख रहे हो पता होना चाहिए क्यों लिख रहे हो, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा वहां पे। ऐसे नहीं कि ऐसे ही लिख दे जा रहे हो। क्योंकि चलो अभी तो आप ट्रायल बेसिस पे कर रहे हो, मतलब ये लर्निंग के लिए कर रहे हो, बट कंपनी में ऐसा कुछ कर दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो वहाँ एग्जैक्ट आपको होना चाहिए। तो मैं इसको स्टॉप कर दे रहा हूँ, कल हम फिर से इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इनमें जो इलास्टिक आईपी जब कर रखा है तो इनको फिक्स कर दो ना आईपी, जब 5 आईपी तो फ्री होती है ना। एक आईपी है उसको फिक्स कर दो। मिली एक ही आईपी आपको फिक्स करना है, कंट्रोल का। बाकी कोई हमें फिक्स नहीं करना। क्या?